हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, जो हम लोग 3 पार्ट तक यानी 32 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। आज फोर्थ पार्ट हमारा जो 33 क्वेश्चन से स्टार्ट हम कर रहे हैं। दोस्तों, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम से जो क्वेश्चन उठते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उस 50 क्वेश्चन में जो आज हम फिर देख रहे हैं फोर्थ पार्ट में, क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर बूट होने और GUI लोड करने के बाद कौन सा प्रोग्राम चलता है। तो दोस्तों, GUI का सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता क्या है, एग्ज़ाम में पूछा गया था। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो कंप्यूटर बूट होने और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI लोड करने के बाद कौन सा प्रोग्राम चलता है, तो आप देख रहे हैं ऑथेंटिकेशन जो होता है यही होता है, जो ऑप्शन हमारा डी है। निम्न में से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है? निम्न में से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है? तो आपका जो विंडोज़ 8 होता है उसमें नहीं होता है। विंडोज़ 8 जो है इसमें नहीं होता है। 35 नंबर क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स होता है, विंडोज़ होता है, मैकिन्टोश होता है, यूनिक्स होता है, लिनक्स होता है, उबंटू होता है, एमेगा जो होता है, एमेगा ओएस जो होता है, BOS जो होता है, नेटवेयर होता है, सॉलिड, यानी कि हमारे 11 से 12 लगभग जो होते हैं ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जिसमें ओरेकल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा नहीं होता है। जो ऑप्शन डी है ये आपका आंसर होगा। लिनक्स एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स होता है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो ओपन सोर्स का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, जो यही ऑप्शन हमारा ए है, सही है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे छोटा फाइल नाम दे सकते हैं? आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे छोटा फाइल नाम दे सकते हैं? डॉस, जो डॉस है इसी को। 38 नंबर क्वेश्चन जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए कौन सा इंटरफेस प्रदान किया जाता है? सिस्टम कॉल होता है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, जैसे ये पूछा जाता है, एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, किसे कहते हैं? तो जो कर्नल होता है इसी को हम कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जो कर्नल हमारा होता है, कर्नल, इसी को हम बोलते हैं। यानी जो हमारा ये जो कर्नल जो होता हमारा है, ठीक है, ये जो कर्नल होता है, ठीक, इसी को हम बोलते हैं कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और इसके बीच में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी जो इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल के बीच में जो सेल होता है इसी को हम बोलते हैं। यानी देखिए ये है ना, यानी एप्लीकेशन यूजर एंड कर्नल के बीच में क्या है, ये सेल है, सेल है, यही होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन यही है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए कौन सा इंटरफेस प्रदान किया जाता है? तो सिस्टम सेल, हमारा सही ऑप्शन सिस्टम सेल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो कर्नल एक प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्रीय कोर का गठन करता है। बूटिंग के दौरान स्मृति में लोड करने के लिए कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला हिस्सा है। कर्नल विभिन्न
मॉड्यूल से बना है जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने में लोड नहीं किया जा सकता है। डी है कर्नल पूरे कंप्यूटर सत्र के दौरान स्मृति में बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं जो कर्नल है विभिन्न मॉड्यूल से बना है, ये सत्य नहीं है। और जितने और हमारे हैं ए हैं, बी हैं, सी हैं और डी है, जो है डी, ए बी डी है, ये सही है। लेकिन जो सी है यही है कि कर्नल विभिन्न मॉड्यूल से बना है, ये बात गलत है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने में लोड नहीं किया, ये बात गलत है। यानी हमारा सी आंसर हमारा सी होगा। 40 क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्न में से कौन सी त्रुटि को संभाला जाएगा। तो जो बिजली की विफलता, प्रिंटर में कागज की कमी, नेटवर्क में कनेक्शन विफलता, उपरोक्त सभी। इंटरप्रेटर कमांड का मुख्य कार्य क्या है। इंटरप्रेटर कमांड का मुख्य कार्य क्या है। अगले उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट आदेश प्राप्त करने और निष्पादित करने के लिए। एपीआई और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिए नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को संभालने के लिए नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो ए है यही होगा। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम में संसाधन प्रबंधन के माध्यम से किया जा सकता है। तो जो है ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यही हमारे जो दोनों होते हैं, यही ऑपरेटिंग सिस्टम में जो संसाधन, जो रिसोर्स होते हैं, उसको मैनेजमेंट काम यही करते हैं हमारे यहाँ। आंसर सी। यदि कोई प्रक्रिया विफल हो जाती है, यदि कोई जो प्रोसीजर होते हैं, कोई प्रोसेस वो विफल हो जाते हैं, तो अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम त्रुटि जानकारी को डैश पर लिखते हैं। लॉग फाइल होती है। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन यूपीपीसीएल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज लॉग फाइल, क्या है लॉग फाइल, किसे हम बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन फिर सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो जो पाल्म ओएस होता है यही नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स में डैश है, एक क्या है, एक हाइब्रिड कर्नल है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स में क्या है, एक हाइब्रिड कर्नल है। दोस्तों, हम और आपको आगे भी बताएंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें दोस्तों। इसी तरह हम हर टॉपिक के एमसीक्यू, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जो यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में आ सकते हैं, आशा लगाई जा सकती है कि यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे और वही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। गुड नाइट।